कहानी का नाम है आखिरी आवाज। रात के 12:47 बजे थे। बरसात लगातार खिड़की से टकरा रही थी। टक टक टक। पूरा घर अजीब सी खामोशी में डूबा था। मैं, अमन, अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था। माँ पापा गांव गए हुए थे। घर में मैं बिल्कुल अकेला था। अचानक, अमन, मेरे कान खड़े हो गए। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ साफ माँ की आवाज थी। मैंने मोबाइल साइड में रखा। दिल तेज धड़कने लगा। माँ, मैंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। मैं खुद से बोला, शायद वहम है, अकेलेपन की वजह से। लेकिन तभी, अमन, इधर आ। इस बार आवाज रसोई से आई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं जानता था माँ पापा घर पर नहीं है, फिर भी माँ की आवाज को अनसुना करना मुश्किल था। मैं धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ दिल जोर से धड़क रहा था। रसोई में अंधेरा था, बस फ्रिज की हल्की सी नीली रोशनी। मैंने स्विच ऑन किया। कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल मेरे कान के पास कोई फुसफुसाया, पीछे मत देखना। मेरी सांस रुक गई। मैं जमकर खड़ा रह गया। शरीर हिल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे मैंने पूछा, कौन है? पीछे से वही आवाज आई, जिसे तू ढूंढ रहा है। मैं भागते हुए अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने तुरंत माँ को कॉल किया। फोन उठा। माँ बोली, हाँ बेटा। मैं रोते रोते बोला, माँ, घर में कोई है, आपकी आवाज आ रही है। माँ कुछ सेकंड चुप रही, फिर बहुत गंभीर आवाज में बोली, अमन, ध्यान से सुन। हम आज सुबह ही गांव से निकल चुके थे, और घर की चाबी। मेरे गले में सूखापन आ गया। चाबी? मैंने पूछा। माँ ने कहा, चाबी तो घर के अंदर अलमारी में थी। मेरे हाथ से फोन गिर गया। अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर खटखट हुई। ठक ठक ठक। फिर वही आवाज, दरवाजा खोल बेटा। मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया। मैं बेड के नीचे छिप गया। दरवाजा अपने आप चरररर खुल गया। कदमों की आवाज कमरे में गूंजने लगी। धप धप। कोई मेरे बेड के पास रुका, फिर नीचे झुकते हुए बोला, मिल गया। मैंने चीखना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही मर गई। सुबह पड़ोसियों ने मुझे बेहोशी की हालत में पाया। घर का हर शीशा टूटा हुआ था। पुलिस आई, पूरे घर की तलाशी ली। कुछ नहीं मिला। बस रसोई की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, आवाज पर भरोसा मत करना। आज भी जब रात में कोई मेरा नाम लेता है, मैं सबसे पहले पीछे देखता हूँ।